हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हुए थे अभी रिसेंट में, उसके अंदर जो एग्जाम हुआ था 7 अगस्त 2025 में, इसका थर्ड शिफ्ट इसके अंदर सॉल्व करते हैं। बाकी के दो शिफ्ट जो थे 7 अगस्त के वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। आप चाहो तो उसका सोल्यूशन जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ मैथ्स का ही सेक्शन सॉल्व करेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वो बोलता है ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम। देखो एम और एन दो स्टेशंस हैं और दो ही ट्रेन्स हैं। एक ट्रेन है ए जो इस डायरेक्शन में जा रही है और एक ट्रेन है बी जो इस डायरेक्शन में आ रही है। मतलब दोनों ट्रेन्स अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो टाइम देख लेते हैं। ए जो है वो सुबह के 7:50 पे निकलती है AM और यहाँ पहुंचती है एन पे 2:50 पे PM दोपहर के। ठीक है ना, दोपहर के 2 बजे। तो मतलब ए को जो पूरा जर्नी है वो कवर करने में लगे 7 आवर्स। ठीक है, ये ए को टाइम लगा है जर्नी को फिनिश करने में। और देखो जो बी था वो ट्रेन एन से लीव करता है, मतलब बी इस डायरेक्शन में जाएगा तो कितने बजे उसने मतलब जर्नी स्टार्ट करी 9:50 पे। देखो यहाँ डिफरेंस देखो, ए ने स्टार्ट करी थी 7:50 पे और बी ने स्टार्ट करी है 9:50 पे। तो कितनी देर से स्टार्ट करी? 2 घंटे बाद से। ठीक है ना। आगे देखो, और वो एम तक कितने बजे पहुंची? 2:50 पे। मतलब देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के जो स्टेशंस थे पहुंचे तो सेम टाइम पे हैं, लेकिन ये है कि बस जो उनके स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी है वो 2 आवर्स के डिफरेंस से हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर एक समझने वाली बात यह है, जब तक बी ने स्टार्ट करा, बी ने 9:50 पे स्टार्ट करा और ए ने जो अपना जर्नी था वो 7:50 पे शुरू कर दिया। तो जो बीच के 2 घंटे थे उस टाइम के अंदर भी जो ए था वो अपनी जर्नी को क्या कर रहा था? कवर कर रहा था। वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा था। मतलब सपोज उसने यहां से स्टार्ट करके समहाउ वो 9:50 पे यहां तक सपोज वो पहुंच चुका था। जब किसने स्टार्ट करी? बी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अभी आप इसको एक स्टोरी की तरह ही समझो। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम व्हेन ट्रेन ए और बी मीट। अब ए इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो दोनों यहाँ तो कहीं टकराएंगे ही, है ना। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे दोनों आपस में एक बारी टकराएंगे जरूर। तो हमसे बस वही टाइम पूछा गया है कि वो कितने बजे आपस में एक दूसरे से मिले। तो देखो इस केस के अंदर अगर सपोज पूरा का पूरा जर्नी 7 यूनिट है, ठीक है, पूरा का पूरा जर्नी 7 यूनिट है। देखो ए को लगे 7 आवर्स, हम मान लेते हैं 7 यूनिट इसका पूरा जर्नी है। तो 2 घंटे में ए ने कितना टाइम कवर कर लिया? 2/7। 2 घंटे के अंदर ए चला था कुछ ना कुछ, तो उसने कितना टाइम कवर कर लिया? 2/7। जब ठीक है उसने 2/7 अपना कंप्लीट कर लिया और रिमेनिंग कितना बचा? ठीक है ना, पूरा 7 था तो मतलब 7 ये रहा, 2 जर्नी जो उसने फिनिश कर ली। अभी रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचा? जब वो यहाँ स्टैंड करता है, ए यहाँ स्टैंड करता है और बी स्टार्ट करता है, उस टाइम का जो रिमेनिंग जर्नी था वो था 5/7। अब ये जर्नी फिनिश होगी, ठीक है ना, अब ये जर्नी स्टार्ट होगी और इसी जर्नी के बीच में वो दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा डिस्टेंस। अब जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड आपस में क्या होती है? प्लस। तो ए का स्पीड है 1/7 और बी का स्पीड है 1/5। दोनों को आपस में प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसे 5 आवर्स लगे थे बी को, तो टोटल था 5 और 1 घंटे में वो कितना यूनिट चलता है? 1। और ए के लिए हमने कर लिया टोटल 7 आवर्स थे और 1 घंटे में 1 यूनिट, तो ए की स्पीड है 1/7 और बी की है 1/5। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल देते हैं, 35 और 7 और 12। ठीक है, ये आ गई उन दोनों की रिलेटिव स्पीड। तो टाइम पता करने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मैं नीचे लिखूंगी 12/35। तो अगर साथ में लिखूंगी तो रेसिप्रोकल होके लिखा जाएगा 35/12। तो 7 5 तो 5 5 25, 25 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा कुछ 2 आवर समथिंग, 2 आवर 5 मिनट्स। ठीक है ना। तो जब ये ए यहाँ था
तो क्या टाइम हो रहा था, 9:50। 9:50 के 2 घंटे 5 मिनट के बाद ये दोनों मिलते हैं, तो 9 के बाद 10, 11, 11:55 पे वो दोनों मिलते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल सा था, समझोगे तो आ जाएगा। अब इसके अंदर पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडिड। इसके अंदर क्या करना चाहिए जो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 30 से। इस केस के अंदर बस सीधा सीधा आप ऐसा डिवीजन करो, कुछ और नहीं करना। 30 1 जा 30, 15 बचा, 13 5 जा 150, तो क्या बचा 19। अब देख लो 19 में क्या ऐड करो, जो 30 बन जाए तो क्या ऐड करेंगे 11, ठीक है ना। तो क्या नंबर ऐड करना है आपने इसके अंदर 11। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 2880। एक्स और वाई सपोज दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है 2880। इफ द फर्स्ट नंबर एक्स इज, जहां पे भी हो, इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, एक्स इज इक्वल टू 5y, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इफ द फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर देन द सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमें दोनों नंबर का x और y का सम बताना है। तो देखो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, यहाँ हमें x, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकंड इक्वेशन मान लो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, ये हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 5y² इज इक्वल्स टू 2880, 5 5 जा 25, 6 7 8, 5 7 जा 35, 35 36 37 38, 5 6 जा 30। तो y कितना हो गया हमारे पास, ये किसका स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अगेन इसे किस में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में, x इंटू में 24 इज इक्वल्स टू में 2880, तो 24 1 जा 24 1 जा 24 2 जा 48 0। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 120। अब हमसे क्या पूछा गया, देन द सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर 4। देखो ये जो क्वेश्चन है, बस इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एक ओवरऑल लिटरेसी या इलिटरेसी का परसेंटेज दिया हुआ है, चलो हम मान लेते हैं लिटरेसी का ही दे रखा है क्योंकि इसके अंदर भी दे रखा है लिटरेट ही है। अगर उसका 1% दे रखा है और उसमें से एक जेंडर का, सपोज मेल का आपको कोई परसेंटेज दे रखा है और पूछा गया है फीमेल का कितना होगा। देखो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आपको ओवरऑल दे रखा हो और कोई भी एक जेंडर का दे रखा हो और दूसरे जेंडर का सेम ही कंडीशन पूछा जाए। जैसे ये ओवरऑल लिटरेसी था और ये भी मेल का लिटरेसी, और हमसे फीमेल का लिटरेसी पूछा जाए, तो ये तीनों परसेंटेज हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। तो देखो द पॉपुलेशन हमें दे रखी है, इतने बड़े बड़े डिजिट में नहीं जाना। ये मेल की उन्होंने हमें पॉपुलेशन दे दी और हमसे बोला है 14% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, ठीक है ना। इसने देखो हमें ओवरऑल लिटरेसी बताई 14% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 14% लिटरेट है, 14% मेल लिटरेट है, और हमसे क्या पूछा गया, फीमेल का लिटरेसी। तो फीमेल का लिटरेसी रेट भी क्या होगा 14%, ठीक है। ये सिर्फ तभी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है जब ओवरऑल दिया हो और कोई भी जेंडर का दिया हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और सेकंड जेंडर का सेम ही पूछा गया हो। ये नहीं कि लिटरेसी देके इलिटरेसी पूछ दिया तो आपने वही कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टू नंबर्स HCF और LCM दे रखा है और उन दोनों के बीच का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज इतना, व्हाट आर द टू नंबर्स। देखो LCM इंटू HCF क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। अब अगर हम यहाँ पे अपने थोड़े दिमाग से देखें तो 6 इंटू 36, अब उसने हमें डिफरेंस दे रखा है दोनों नंबर का 30, इसका भी तो डिफरेंस क्या है 30 है ना, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या है 30 है। तो उसने हमसे पूछा था व्हाट आर द टू नंबर्स, तो दोनों नंबर यही तो है 6 और 36। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो कहते हैं सपना ने ये अमाउंट इन्वेस्ट करा, कुछ 10% पे करा है, कुछ 9% पे करा है, ठीक है। और दोनों को इन्वेस्ट करने पे जो उसको
इंटरेस्ट मिल रहा था 10% और 9%, जो इंटरेस्ट था वो इक्वल था, ठीक है, और इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए करा, 5% के लिए। तो हमें बताना है कि 10% पे उसने कितना इन्वेस्ट करा। तो देखो इस केस में क्या करते हैं, x मान लिया कि उसने ये करा था इन्वेस्ट 10% पे, कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए। जितना इंटरेस्ट मिला वो किसके बराबर है, जो दूसरा वाला इन्वेस्ट करा। जब एक x है तो दूसरा कितना होगा, 20,900 माइनस x, इतना ही अमाउंट रहेगा ना। ये कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करा, 9% पे, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 10x इज इक्वल्स टू में 20,900 मल्टीप्लाई बाय 9, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस 9x, ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 19x इज इक्वल्स टू में 20,900 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में 19, 19 1 जा 19, 19 1 जा देन 0 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9900। तो ये किसका वैल्यू आया है हमारे पास, x का, यही पूछा था उसने, ये x अमाउंट ही हमने 10% पे इन्वेस्ट करा, तो आंसर इज 9900। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट केस में फिनिश हो जाएगा, लेकिन बाकी इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा। तो फर्स्ट में बचा 4x का स्क्वायर माइनस का 90x प्लस 13 8 जा 54 माइनस, देखो यहाँ हमेशा याद रखना कि जैसे ये साथ में माइनस चल रहा है तो माइनस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। माइनस का 4x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32x माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 14 4 जा 56, ठीक है। प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 9 10 11, माइनस का 122x प्लस का 110, ये माइनस का साइन रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसके अंदर पूछा गया विच ऑफ द रेशियो इज ग्रेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट। तो देखो बस क्या करना है, इसको आपस में डिवाइड कर दो, 40 डिवाइडेड बाय 51, देखो ये तो करना ही पड़ेगा हाथ से, 0.78, इसका आ जाएगा 0.59, ये आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 0.28। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये 0.78। वो कह रहा है साक्षी ने एक खिलौना खरीदा 456 का और उसको सजाया, उसके ऊपर उसको कितना रुपए लग गए, 20 रुपए। तो जो एक्चुअल उसे साक्षी को पड़ा वो कितने का पड़ा, 476 रुपीज का, और उसने 476 की चीज कितने की बेच दी, 612 की बेच दी। अब उसने कहा है फाइंड द लॉस और प्रॉफिट। अब देखो इतना तो श्योर है कि 476 की चीज उसने कितने की बेच दी, 612 की, तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसे 136 का, किसके ऊपर हुआ है, 476 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, ठीक है, 17 2 जा और 17 7 जा 119, तो आंसर इज 200/7% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ फिर मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इनटू में रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब वो कह रहा है इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज 6786, मैं लिखती जाती हूँ, देखो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट उसने बताया है हमें 6786 इज इक्वल्स टू, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया, 0.2, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। ये एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म हो गया पर है ना, और हमें क्या बताना था, देन द सम इज, सम क्या होता है, प्रिंसिपल हमें इसके अंदर बताना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हटा देते हैं,
2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 और फिर 2 3 ज़ा 6। देन फर्दर इसको कर देते हैं 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 2 से देन 5 और फिर 25 को आप 1 3 3 1 1 1 3 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो इजीली हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 28,275। बस आपको इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला पता हो, ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब कहा है कि देखो कि इसको कौन डिवाइड करेगा। देखो ये इतना बड़ा नंबर है, आप ऑप्शन से चलो 12 के अंदर इसके जो फैक्टर होते हैं वो यही होते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो जो ये नंबर है ये 2 से तो डिविजिबल होना ही था, तो ही ये 12 से होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि एंड में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। अब यूनिट डिजिट में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो 12 से नहीं होगा। 5 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी 0 या 5 होना चाहिए, तो नहीं होगा। और 8 के लिए क्या है लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 8 से डिविजिबल, तो नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचा 3। या तो फिर आप इनको पूरा मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनका सम क्या होने चाहिए कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो या तो आप इसका सम करके देख लो, नहीं तो बाकी सभी एलिमिनेट हो गए, 3 ही बचा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए ने सेल करा एक मैकबुक टू बी एट अ लॉस ऑफ 60%। अगर कोई चीज एक्स की थी उसे 60% के लॉस पे बेचा, मतलब उसकी 40% की वैल्यू पे बेचा, और बी ने करा सी को कितने प्रॉफिट पे 125 मतलब 25 का प्रॉफिट मतलब 125 के वैल्यू पे, और सी ने जो पैसे दिए वो कितने दिए 47,236। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैकबुक, मतलब हमें ये जो एक्स है इसका वैल्यू बताना है। 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो आंसर कितना 2 6 ज़ा 12, मतलब यूनिट डिजिट में खाली 2 यही है, तो इसको यहीं से टिक कर लिया जा सकता है। उसके अंदर पूछा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 170 इवन नंबर। अब देखो एवरेज क्या होता है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर का जो सम होता है फर्स्ट एन नंबर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है n +1, ठीक है। ये आ जाएगा इस फॉर्मूले से हमारा सम, और एवरेज निकालने के लिए इसे डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ टर्म्स से। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 170, तो कर लेते हैं n हमारा क्या है n यही होता है जो नंबर हमें गिवन होता है फर्स्ट 170 नंबर, तो 170 इंटू में 171 अपॉन में 170 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 171। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वो कह रहा है 58,300 वर डिवाइडेड अमंग ए बी सी के अंदर करे गए हैं सच दैट, देखो ये सब कुछ हमें पहले रेशियो में करना पड़ेगा। 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ सी। देखो जब भी सब कुछ ऐसे इज इक्वल टू में हो तो सबसे पहले क्या करो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, और फिर इस 36 को एक एक से डिवाइड करते रहो, मतलब ए के लिए करा तो 4 9 ज़ा, अब इसको रेशियो में करते रहो। 36 को 9 से करोगे तो 9 4 ज़ा, और फिर 36 को 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 12। तो A इज टू B इज टू C, ये रेशियो आपके पास क्या आ गया 9:4:12, ठीक है। और अब हमसे क्या पूछा गया है शेयर ऑफ A को कितना शेयर मिला है। तो देखो 58,300 टोटल था, अपॉन में रेशियोज का सम, जो ये रेशियो है इसका जो भी सम बनता है वो लिखना पड़ेगा 25, और हमसे क्या मांगा गया है शेयर ऑफ ए का शेयर कितना है 9 यूनिट, तो कर देते हैं 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा देन अगेन 3 ज़ा 2 ज़ा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 2 ज़ा 18, यूनिट डिजिट के अंदर 8 यहीं पे है सिर्फ, तो टिक कर दो। अगर यूनिट डिजिट मतलब 8 यहाँ भी है 8 कहीं और भी होता तो आप उसका पूरा मतलब
कैलकुलेट करके निकालते हैं, बाकी आप इसको यूनिट डिजिट से भी टिक कर सकते हो। अ शर्ट मार्क्ड एट 900 रुपए का मार्क प्राइस है, एमपी है 900, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10% इट इज सोल्ड। हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो हम किसके ऊपर देते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस 90 है, 10% का डिस्काउंट मिला है, तो मतलब है 90% की वैल्यू पे उसे बेचा गया है। तो हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस, तो 9 9 81, 810 पे उसे सेल कर दिया गया। देखो, जब भी डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो माइनस का 13 माइनस का 15, तो कितना हो गया, माइनस का 28, ये हो गई 50 की पावर। अब मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 11, ठीक है। जब भी बेस सेम हो और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, सॉरी, जब भी बेस सेम हो, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर आपस में क्या होती हैं, प्लस होती हैं। अब देखो, जब इसका ब्रैकेट हटेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना होगा, 50 की पावर माइनस 39, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका ये आंसर कट गया। वो कह रहा है एक नंबर है जिसको हमने 70% क्या करा है, इंक्रीज करा है। देखो, कुछ भी चीज अपने में होती है 100%, अगर आपने उसे 70% इंक्रीज करा है तो ऑल ओवर इंक्रीज कितना आया है, 170 हो गया। मतलब ऑल ओवर इंक्रीज कितना हो गया, 170 हो गया। तो अगर 170% का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 3910, तो हमसे पूछा गया है कि एक्चुअल नंबर क्या है। एक x नंबर था जिसका हमने क्या करा, 170%, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3910 अपॉन में 170 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 0 0, तो आंसर कितना रहेगा, 2300। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वो हो गया पीडीएफ बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसको बस पढ़ते जाते हैं और इसका इक्वेशन बनाते जाते हैं। 2 टाइम्स ऑफ मदर एज इज 26 मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज। डॉटर का 4 टाइम प्लस 26, ये एक इक्वेशन है। दूसरे में बोल रहा है एंड 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज इज 2 ईयर लेस देन द मदर एज। मदर की एज से 2 साल कम, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। और हमसे पूछा क्या गया है, डिफरेंस बताना है दोनों की एजेस का, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो देखो, इक्वेशन नंबर 2 में से इसको थोड़ा सा करते हैं 3D, ये माइनस है, इधर आके प्लस, इज इक्वल्स टू m। ये हमारे पास m का वैल्यू आ गया, इसे हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। प्लस का 2 इज इक्वल्स टू D4 प्लस 26, तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू D4 प्लस का 26, 2D इज इक्वल्स टू में ये प्लस है, इधर जाके माइनस, तो 22। तो डॉटर की जो एज है उसका कितना, वो कितना आ गया, 11। डॉटर की एज आ गई हमारे पास 11, मदर की कर लेते हैं, फिर अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। डॉटर आ गई 11, तो 2m इज इक्वल्स टू 11 4 जा 44 प्लस का 26, तो 6 4 10, 4 5 6 7, 2m इज इक्वल्स टू, तो मदर की एज कितनी आ गई, 35, तो यहाँ लिख दिया 35, 35 माइनस 11 कितना आ गया, 24, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। बोल रहा है ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ABCD, ठीक है। अब उसने बोला है BC इज पैरेलल टू AD। तो देखो, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। मैं एक बार यहाँ पे एक पैरेलल लाइंस दोनों बना देती हूँ। ये है BC और ये है AD, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो, इसके अंदर सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से, एक ये है और ये है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया, अभी यूज करेंगे आगे। और उसने बोला है AC
इज इक्वल टू सी डी। ए सी जो है किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। देखो ये जो ट्राइंगल है ए डी सी, अगर इसके अंदर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि देखो इस साइड का डी सी जो साइड है इसका ऑपोजिट एंगल ये है और ए सी साइड है इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है ए बी सी ये हमें दे दिया 18। अब हमें पता है ये एंगल और ये पूरा ए एंगल आपस में मिलके क्या होंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो 18 डिग्री प्लस में एंगल ए इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, एंगल ए का टोटल वैल्यू है हमारे पास 162 डिग्री। अभी हम इसे पुट नहीं करेंगे। एंगल बी ए सी ये जो आधा है इसका 93 है, टोटल कितना है 162। ठीक है ना, टोटल है इसका 162, आधे एंगल का हमें दे दिया 93, तो बचा हुआ कितना हो गया हमारे पास 69 डिग्री। अगर ये 69 है तो हमने पता कर लिया कि ये भी कितना होगा 69, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों अगर 69 है तो ये कितना होगा 42 डिग्री। अब बस हमसे यही पूछा गया था, देन द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी यही एंगल पूछा गया था। तो ये कितना है हमारे पास 42 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो इसके अंदर इसने हमें क्या बताया है, x इज इक्वल्स टू में y। जब x और y दोनों क्या है, इक्वल है और दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो 0.72 x के साथ क्या है z, तो मल्टीप्लीकेशन में z इज इक्वल्स टू में 0.86 और y के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 8। ठीक है ना, कर देते हैं 8 1 जा 8, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 8 9 जा 72, तो z का वैल्यू कितना हो गया 86 अपॉन में 9, तो 9 9 जा 81, तो यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया, 9 5 जा 45, तो 9.5 समथिंग जाएगा, तो 9.5 एक ही में ही है, ऑप्शन नंबर ए। द एवरेज वेट हमें बताया है कि जो एक फैमिली है उसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, तो इसका हमें क्या बताना है, एवरेज वेट बताना है। तो देखो एवरेज वेट क्या होता है, सम ऑफ वेट या नंबर जो भी है अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम कितना हो जाएगा, इन सबको अगर हम आपस में प्लस कर देंगे तो सम हो गया 259 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर कितना हो गया 51.8। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 51.8। द मार्क प्राइस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील बॉटल, एक इसका मार्क प्राइस है कितना है 1200। दो डिस्काउंट दिए गए हैं 10% और 5%, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस बताना है। 10% का डिस्काउंट है तो 90% की वैल्यू पे बिका है, और 5% का डिस्काउंट है तो 95% की वैल्यू पे बिका है। कर देते हैं 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 2 6 जा 12। आपस में पूरा कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 1026, ऑप्शन नंबर 3। जस्ट अ सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो एक साइड का मेजरमेंट हमें दिया है और पूछा गया है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 13 3 जा 39। इसको बस देखो पढ़ते जाओ, टाइम एंड वर्क का है, और इसको इक्वेशन बनाते जाओ। अंजलि कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अंजलि प्लस आयुषी ये कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 18 डेज में। अंजलि प्लस आयुषी प्लस अंकिता ये कितने डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 9 डेज में। तो पूछा गया है हाउ मेनी डेज इन अंजलि और अंकिता कर दे इस काम को। तो देखो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अभी देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 90, तो 3 18 5 जा 90 और 9 10 जा 90। तो
जो सबसे पहले है अंजलि, उसका एफिशिएंसी है 3, तो 3, टोटल दोनों का 5 है। आयुषी का कितना आ गया 2, तो 3, 2 और अंजलि का कितना आ गया 5, ये इनका एफिशिएंसी आ गया। और हमें बताना है अंजलि और अंकिता कब कर देंगे, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 8 यूनिट, तो 90 अपॉन में 8, 2 4 और ये 45, तो 45/4 डेज के अंदर ये काम को कंप्लीट कर देंगे। ये भी टाइम एंड वर्क का है। ए जो है एक रेलवे ट्रैक कब बना सकता है 19 डेज में, बी कर सकता है ये काम 16 डेज में। ठीक है, अभी देखो पहले इन दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा पूरा 304, कोई किसी से मतलब आपस में कट नहीं रहा, तो इसका एफिशिएंसी 16 है, इसका एफिशिएंसी है 19। वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सी, सी की हेल्प से उन्होंने ये काम कितने दिन में कर दिया 5 दिन में। देखो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो हमारे पास टाइम आ जाता है। अब टाइम डे में हो, आवर्स में हो, मंथ में हो, ईयर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल वर्क है हमारे पास 304, एफिशिएंसी कितनी है, अभी तो देखो इन दोनों की है हमारे पास एफिशिएंसी है 19 और 16, इसे प्लस करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है 35। लेकिन ये किसकी हेल्प से करा गया है, यहाँ पे सी की भी एफिशिएंसी है, तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो गया 5 डेज में, है ना। सी की एफिशिएंसी जब हमने यूज करी तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो गया 5 डेज में। तो देखो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकाल देते, 5 1 5, 5 6 30, 0.8, तो 35 प्लस सी इज इक्वल्स टू में 60.8, तो सी का एफिशिएंसी हमारे पास कितना हो गया 25.8। अब वो पूछ रहा है देन सी अलोन कैन डू द जॉब, सी कितने दिन में ये पूरा काम कर देगा, तो 258 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 1 2, ठीक है। तो 1520 डिवाइडेड बाय 129, इसको अगर आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 11101 अपॉन में 129 डेज। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वो कह रहा है ए बी सी ने एक सम इन्वेस्ट करा है, ए बी और सी किस रेशियो में 63 35 72। देखो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 9 7 5 7 6 तो रेशियो कितना बन गया 9:5:6। इफ दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट है 5120 और हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी और सी, बी और सी के शेयर का डिफरेंस हमें पूछा गया है। तो देखो डिवाइड किससे करेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ द सम ऑफ द रेशियोज, तो सम कितना हो जाएगा इसका 20 और डिफरेंस कितना है इन दोनों का 1 यूनिट, तो कर देते हैं 2 1 2, तो कितना आ गया आंसर 256 रुपीज। देखो अगेन वही कि किससे डिवाइड हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे 5 है तो 2 से तो नहीं होगा, 15 और 5 के अंदर कंफ्यूजन है, बाकी 11 देखो 5 है तो क्या कहते हैं इससे जा सकता है और 11 का भी देख लेते हैं। पहले देखो 15 से करते हैं, तो 15 के लिए 5 और 3 दोनों से होना चाहिए। अब देखो 5 से तो हो रहा है, 3 के लिए जो सम ऑफ द नंबर्स है वो कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए 3 से। देखो 24 हो जाएगा, हटा देते हैं 5 और 1 6 ये हो जाएगा, बट आखिर में क्या बचा 5 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो नहीं होगा। अब देखो 5 का तो शॉर्ट है कि ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। बाकी अगर आपको 11 का भी करना है तो वो आप कर सकते हो कि ऑल्टरनेट नंबर्स का सम करो, उन्हें आपस में माइनस करो और माइनस करके 0 या 11 आ जाए तो वो क्या होगा आपस में, वो क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। बट 11 का चेक ही क्यों करना जब हमें पता है ये शॉर्ट 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। देखो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। दैट कैन बी ड्रॉन कंप्लीटली इनसाइड अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है इसके अंदर एक जो वो बनेगा सर्कल, वो कुछ ऐसे ही बनेगा। लेंथ हमें दे दिया है 226 और उसकी ब्रेथ कितनी है 126। तो देखो इसका जो रेडियस होगा, बस हमें
ये जो इसका रेडियस समझना है वो क्या होगा, इसका रेडियस होगा 126 का आधा, क्योंकि ये वाली जो साइड है वही इसका डायामीटर बनेगी और डायामीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, 2 इंटू में पाई इंटू में आर, आर है 126/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 18 2 जा 36। देखो 6 सिर्फ यूनिट डिजिट में यही है तो डायरेक्ट आप इसे कर सकते हो, नहीं तो बाकी आप पूरा कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, अ मैन गोज लखनऊ टू कानपुर एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर, जाने की स्पीड थी 72, और कानपुर एंड रिटर्न, वापस आया कानपुर से किस स्पीड में, 90 की स्पीड में, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू कानपुर, मतलब लखनऊ से कानपुर गया, कानपुर से लखनऊ आया, तो डिस्टेंस तो दोनों केस में क्या रहा, सेम ही रहा, ठीक है। डिस्टेंस में कुछ भी चेंज नहीं आया, बस चेंज किसके अंदर आया, उसकी स्पीड में। पहले वो 72 से गया और रिटर्न आया वो 90 की स्पीड से, तो उसने हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। देखो जिस केस के अंदर डिस्टेंस सेम हो और बस 2 स्पीड्स दे रखी हो और एवरेज स्पीड पूछी गई हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस में S2, तो 2 इंटू 72 इंटू 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 16, ठीक है ना। 6 7 8 9, 9 से ही कट कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 18 4 जा 72, 4 2 जा 8, आंसर क्या है 80। तो उसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 80। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अंदर बस हमें एक काम करना होता है, इसके अंदर जो भी हमें दिया है आप उसे किसकी टर्म्स में चेंज कर दो, साइन की और कॉस की। कुछ भी दिया है आप उसे सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो इजीली आपका सम सॉल्व हो जाता है। देखो सेक क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस, तो 1 अपॉन में कॉस का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया कॉट स्क्वायर। अब मैं इसको भी साइन और कॉस की फॉर्म में ले आती हूँ, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन, कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन, तो कॉस नीचे रहेगा, साइन रेसिप्रोकल होके ऊपर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1। बस आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी और एक ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर के। तो बस यही था, हमने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके थर्ड शिफ्ट के लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।